we are going to make the world's biggest plant run only by women. रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, हाँ तो बोधी भाई, मैं अगर आज ट्विटर पे आया था शाम को, सारा दिन नहीं आया, तो आके एक ट्वीट देखता हूँ मेरे सामने ये जो है, और इस पे जो रेस्पॉन्स आया है वो तो पता नहीं, मतलब लोगों का एक मेंटालिटी दिखा रहा है। ट्वीट में तो दिख ही रहा है कि ओला का जो एक इन लोगों ने नया वो ई व्हीकल्स में शिफ्ट किया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक दूसरा यूनिट स्टार्ट किया था। तो उसमें क्या है, उनके जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो जो पर्टिकुलर फैक्ट्री होगी वो दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑल वुमेन फैक्ट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, उस पे 10,000 फीमेल्स को रिक्रूट किया गया है और इसमें किसी मेल को रिक्रूट नहीं किया जाएगा। तो इस पे सपोर्ट जो इनको मिला वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं देख के हैरान हूँ लोगों के रिएक्शन, स्पेशली मर्दों के रिएक्शन। लोग बोल रहे क्या है, ठीक ही तो है भाई, इतनी पेट्रियार्की है तो एक जगह पे हो गए तो और क्या हो गया। सिमिलरली थोड़े दिन पहले टीसीएस, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसने भी एक ऐसा सिमिलर एक इनिशिएटिव लिया था कि बिगेस्ट ड्राइव उन्होंने शुरू किया है लेडीज को रिक्रूट करने के लिए, फीमेल्स को। और थोड़े दिन पहले एक और कंपनी थी, इन्होंने तो भाई एकदम मतलब बेहुदगी की हदें पार कर दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा था कि हाँ, हम लोग बायस्ड हैं, उखाड़ लो तुम जो उखाड़ सकते हो, हम सिर्फ लड़कियों को ही रिक्रूट करेंगे। ठीक है, लीगली भी अगर इसको सोचूं मैं, तो क्या कोई कंपनी ऐसा बोल सकती है कि मैं सिर्फ मर्दों को वो हायर करूंगा? सिर्फ नहीं बोल सकती, उसके ऊपर केस हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप जेंडर, कास्ट, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। लेकिन इस पे ट्विस्ट यहाँ पे आ जाता है, जब आप लड़कियों के मामले में करोगे, जैसे इसने किया है। लड़कियों के मामले में जब आप ऐसा करते हो कि हम लड़के हायर नहीं करेंगे, लड़कों को ही हायर करेंगे, सिर्फ लड़कियों को ही हायर करेंगे, तो उस एंड में ना आपके ऊपर केसेस बनने के चांसेस ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल का एक सेक्शन है, सेक्शन 15 शायद, या कुछ एक है, अगर बोधी भाई बता पाओ उसको। हाँ, आर्टिकल 15 और सेक्शन 3 जो है, आर्टिकल 15 का जो सेक्शन 3 है, उसके हिसाब से लड़की और बच्चों के लिए अलग बनाया से जा कोई सकता है। हाँ, प्रोविजन ला सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, भले ही वो दूसरे के पेट में लात मार के आप लाओ, आप ला सकते हो। तो मेरा यहाँ पे ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, ठीक है, तो उन लोगों ने क्या समझ के किया था कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था भाई, कि ये इक्वालिटी है। ये इक्वालिटी माने क्या? समानता। ये यहाँ पे समानता कहाँ है? यहाँ पे तो डोमिनेंस है। फिर ये कंपनी, ये जो आपका फैक्ट्री है, इसको बनाया किसने? लेडीज ने? ऑफ कोर्स नॉट। और उसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हो आप, आपका बिगेस्ट कस्टमर बेस कौन है? आप कार बना लो, स्कूटी बना लो, कुछ भी बना लो इलेक्ट्रिकल, या जिसे आप नॉर्मल भी बना लो, आपका बिगेस्ट कस्टमर बेस कौन है? मर्द है, औरत नहीं है। तो और कुछ लोग, इसमें एक और ट्विस्ट है कि ये देखो, ये सारे स्टार्टअप कंपनियां जितने भी है, जैसे जोमेटो, फिर पेटीएम, ये ओला, ये सब इतना मतलब बकवास क्यों करते हैं फेमिनिज्म के नाम पे? एक्चुअली इनको फेमिनिज्म से कोई लेना देना है नहीं, ये लोग बिजनेस माइंडेड है, इनको पता है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा वुमेन वुमेन बोल के चिल्ला दिया, एक्चुअली होगा क्या? क्योंकि इन्हें भी पता है इसके पास कुछ नॉलेज वगैरह तो इन लोगों के पास, मतलब स्किल जो है मर्दों के मुकाबले में बहुत कम है। और स्किलफुल जो लेबर मर्द है उसको आप कम सैलरी देके रख नहीं पाओगे।
वो छोड़ के चला जाएगा और दूसरी कंपनी भी बैठी है इसको लेने के लिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि दिखाने के लिए, और इनका आईपीओ अभी तक आया नहीं है, तो इससे पहले एक हाइप बना रहे हैं कि हम कितनी बड़ी कंपनी है, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, ताकि वैल्यूएशन ज्यादा मिले। जैसे जोमेटो का देख लो, जोमेटो का इतना सारा पंगा हो गया, और फिर भी मतलब बहुत सारे ढोंग नाटक करके जब आईपीओ आया, वो कंपनी अभी तक नॉट अ सिंगल पेनी इन प्रॉफिट। ये लोग अभी तक प्रॉफिट में नहीं गए हैं। ओवरऑल इनका डेट बहुत ज्यादा है अभी भी, लेकिन उनका वैल्यूएशन देखो। लिस्टिंग पे स्टॉक मार्केट में जब इनकी लिस्टिंग हुई थी, 1 लाख करोड़ के ऊपर इनकी लिस्टिंग हुई है। इनके पियर्स कंपनी जितने हैं 20-25 सालों से जो बिजनेस में है, इन लोगों की भी वैल्यूएशन नहीं है। तो ये जो लोग है ना, एक तो है कि ये औरतों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, ओवरऑल जनरल पब्लिक के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के साथ खेल रहे हैं। लेकिन एट द एंड वो जो हमारा हम जो है आदमी जो है वो सफर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप स्किलफुल लेबर को डाउन कर रहे हो। तो जो स्किलफुल लेबर है वो तो ऑब्वियसली डीमोरलाइज होगा ही, कि मैं अब कितना भी अच्छा काम कर लूं, कितना भी अच्छा स्किल मैं सीख लूं, एजुकेशन ले लूं, लेकिन मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा ही होगा। और इसका जस्टिफिकेशन इनके पास बहुत सब कुछ होगा। बोलिए भाई। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में जो है ये मतलब नामुमकिन नहीं है, इट्स क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मेंस डे के दिन में टॉयलेट डे का लोगों को मतलब संबोधन करते हैं टॉयलेट डे के लिए, और मेंस डे नहीं मनाते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर हम लोगों को ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है तो इसमें कोई आश्चर्य होने का कोई बात है नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रोशनी डालने का कोशिश करूँगा कि ये जो चीज़ें हो रही है आजकल, वो क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग पुराने टाइम में देखते थे कि जब मूवी रिलीज़ होता था तो क्या होता था, किसी हीरो का या हीरोइन का कोई हाँ, वीडियोज़ लीक हो जाते थे, या फिर एक हीरो का दूसरे हीरो से लड़ाई हो जाता था। तो उससे क्या होता था, उससे जो है वो अभी भी होता है, आज के टाइम में भी होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे जो है उस चीज़ को मतलब लाइमलाइट में लाते हैं, उसको जो है पब्लिसिटी देते हैं। तो ये जो लड़कियों को स्पेशली जो एक करना कि हाँ, हम लड़कियों के लिए कर रहे हैं, हमें लड़का नहीं चाहिए। तो ये जो है ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट ही है, कि लोगों को जो है मतलब अपना लोगों का ध्यान जो है वो अपने तरफ खींचना, कि देखो मैं जो है मैं ये कर रहा हूँ। तो यही वाला चीज़ जो ये हो रहा है,